कहाँ हम लोग रह गए थे, वहीं से शुरू करते। इलेक्ट्रिक बिजली चला गया था, इसी वजह से हम लोग पीछे रह गया था। तो फिर उसी वचन से, उसी अध्याय से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ उत्पत्ति 3:15, जहाँ और मैं तेरे और उसका स्त्री के बीच में बीच में और तेरे वंश और उसका वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा। तो इसी वजह से गर्भ का फल को आना पड़ा। जो गर्भ का फल ने ये उस तेरे वंश और उसका वंश का, तो स्त्री का वंश और उसका वंश का, बोले तो शैतान का जो गलत पैदा होने वाला है, सब वंश का नष्ट करेंगे। कौन करेगा? यीशु करेगा। कौन? एक संतान जो कुमारी की गर्भ में जो जनेगी, पुत्र यीशु, यही सबका ऊपर अधिकारी करेगा और ये तुझे कुचल डालेगा। तू फड़फड़ाएगा, तू सब कुछ करने का, तेरी एड़ी को डसेगा, उसका मतलब तू फड़फड़ाएगा तो भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ही नष्ट करने वाला यीशु को आना पड़ रहा है। यीशु पैदा हो रहा है। ये प्रोफेसी हो गया था 700 साल पहले, जो यीशु का पैदा होने का पहले। उसका मतलब परमेश्वर ने योजना बनाई थी। जिस पाप का गर्भ ने पाप कर को पूरी उसी देह में, उसी औरत का कोख से पूरी जितने मानव जाति में जितने मनुष्य बनेगा, जितने संतान संतति बनेगा, सब पापी ठहरेगा। इसको अगर बचाना है, इसको अगर पाप से उद्धार करना है, क्यों? परमेश्वर खुद पाप को घृणा करता है। परमेश्वर खुद जो पाप मनुष्य को जिस तहत बनाया था, जिस योजना से बनाया था, उस योजना को जब बिगड़ गया, तब उसको एक प्लान बनाना पड़ा कि उसी कोख से, उसी गर्भ से एक गर्भ का फल को लाएंगे, जो कि भविष्यवाणी हो गया था, जो कि एक चिन्ह देगा। जो सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, यीशु जिसका नाम है, जो परमेश्वर से आप दूर पाप करने का वजह से पूरी मनुष्य जाति जो दूर चला गया था परमेश्वर से, उसी यीशु पैदा होने के बाद एक नाम रखा जाएगा, यीशु, जिसका नाम है इमानुएल रखेगी। इसका मतलब अब परमेश्वर हमारा साथ है। तो परमेश्वर यीशु आया आप हर पूरी मानव जाति को परमेश्वर का साथ मिलाने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए। तो उसी वजह से गर्भ का फल को पैदा होना पड़ा। और गर्भ में ही उसी शैतान जिस गर्भ को इस्तेमाल किया, शैतान जिस गर्भ को पाप में डाला, शैतान जिस गर्भ में पापी को सब हर एक मनुष्य जाति को पापी ठहराया, तो उसी गर्भ में पवित्र आत्मा का मदद से कुमारी का गर्भ में परमेश्वर ने एक योजना का तहत एक इमानुएल या यीशु को पैदा करवाया। तो गर्भ का फल से आपको गर्भ का फल का कहानी पूरी तरह जानना है। यीशु उसी औरत का गर्भ से पैदा क्यों हुआ, यीशु औरत का गर्भ में क्यों पैदा हुआ, क्यों देह रूप में यीशु पैदा हुआ, इसका ये बात जो है, ये बात को देखते हैं हम लोग। कहाँ गर्भ से पैदा हुआ, ये चीज देखेंगे। एक बात का साथ हम लोग देखेंगे, आदम की घाटिका में यीशु था। तो क्यों पहले हम लोग बता रहा है, यीशु आदम की वाटिका में था एवं यीशु उस दिन मर गया था। किस दिन? जिस दिन आदम ने, हवा ने फल को खाया था, जिस दिन पाप का गर्भ को फल खाया था, उसी दिन से आदम की वाटिका में यीशु था। उसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां था, उपस्थित था, मौजूद था। जो उस दिन फल खाया था, उसी दिन निश्चय तू मरेगा। एक वचन में लिखा है ना, जिस दिन जो तू फल खाएगा, परमेश्वर कह रहा था, जिस दिन तू फल खाएगा हवा को, उसी दिन तू सुनिश्चित मरेगा। उसका मतलब आदम तो मरा नहीं था और हवा भी मरा नहीं था। वो आत्मिक दिख से आप लोग सब समझ सकते हो, लेकिन मरा कौन था? उसी दिन तू निश्चय मरेगा। लेकिन ये आप स्वाभाविक तौर से आप देख रहे हो, आदम हवा मरा नहीं था, बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है।
है, लेकिन जो मरा था उसका पीछे, पर्दा का पीछे कोई मर गया था। वो था गर्भ का फल, वो था यीशु मसीह, वो था खुद परमेश्वर। खुद परमेश्वर कह रहा है मैं इतना प्यार तुझे करता हूँ। किसको? आदम को, क्योंकि आपने समानता, आपने स्वरूप बनाया तुझे। तू प्रेमी, तू पवित्रता और तू न्यायाधीशक बनने के लिए मैं जिस योजना का तहत बनाया था, तू ये योजना को उल्लंघन किया। लेकिन इसको मैं बजाय रखो, उसी कोख से पैदा करेंगे, उसी कोख में मैं 9 महीना जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। उसी कोख में परमेश्वर खुद उसी कोख में आको 9 महीना रहने के लिए कोख को तैयार किया। तैयार करके पवित्र आत्मा का दौर से गर्भ का फल को आना पड़ा। और शैतान जो काम गलत करवाया था उसी कोख में, उसी हवा का द्वारा, तो उस शैतान का जो काम था, गलत काम, पाप करवाना, मृत्यु करवाना और न्यायाधीशक ना रहना, न्याय का उल्लंघन करना, वो काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर खुद उसी गर्भ में पैदा होना पड़ा। और इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ, उसी दिन कि निश्चय तू मरेगा, ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। उसी दिन जब तूने फल को खाया, जब फल को खाओगे तब तुम मर जाओगे, निश्चित मर जाओगे। परमेश्वर का वाणी था, परमेश्वर का नियम था, परमेश्वर का आदेश था। यह आदेश उल्लंघन किया और उसी दिन परमेश्वर ने क्या किया? तू तो गड़बड़ी कर दिया, तू तो सारा काम बिगाड़ दिया। तो उसी वजह से उसका जो नियम है उसको बजाय रखने के लिए खुद मरा। कौन? यीशु खुद मरा। कौन? परमेश्वर। कैसा? तो इस दिन परमेश्वर यीशु यहाँ था। कहाँ? आदम की बटिका में। मैंने जिस वक्त हवा ने फल खाई थी, जब खाया उसका तुरंत उसी दिन ही मर गया। कौन? यीशु मर गया। कहाँ प्रमाण होता है? कहाँ वचन साबित करता है? ये चीज देखो, रोमियो 5 और 8। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करती है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। तो पापी कब हो गया था? आदम का भटिका में जब हवा ने शैतान बहका दिया और फल को खाया, परमेश्वर को आदेश को उल्लंघन किया, तब पापी बन गया। कौन? पूरी मानव जाति, पूरी परमेश्वर ने जिसको सृष्टि किया था, आदम और हवा को, तो उसका द्वारा कोख में जितना पैदा होने वाला जितना व्यक्ति है, सब पापी बन गया। तभी कह रहा है, जब और एक बार पढ़ रहा हूं, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करती है, जो इस रीति से प्रकट करती है, जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मसीह मरा। मसीह कौन? यीशु। तो उसी दिन मर गया था यीशु। ये बात बहुत गहरी रहस्य है, ये बात बहुत गहरी चीज आपको आत्मिक दिख से लेना है। तो आज जो बच्चों को पढ़वा रहा है, आज जो बच्चों को सिखा रहा है, ये चीज को गौर कीजिए, इसको देखिए। तो मरा आदम नहीं था, अब मरा हवा नहीं था। उसको बचाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको पाप से मुक्ति करवाने के लिए, उसको न्यायाधीशक बनाने के लिए खुद परमेश्वर मरा। तो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर आपसे कितना मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, ये चीज आप खुद ही देखिए। खुद अपने को मारा आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी हर एक मनुष्य के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन, जो कोई भी आप धर्म आज करते हो, सब धर्म वालों को आप ये समझना जरूरी है। जो साइंटिस्ट भी कहता है, बाइबल का ये वचन से, जो पहला पुरुष और पहला नारी, पहला सृष्टि आदम और हवा, तो ये कहाँ से आया? बाइबल से आया। तो इसी का कौम पूरी दुनिया में है, इसी का जात पूरी दुनिया में है। तो परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, जो हम ये चीज को हमें देखना है, जो मसीह हमारे लिए ही मरा है। यीशु हमारे लिए उस दिन मर गया जिस दिन आदम ने, हवा ने पाप की फल को खाया। तो पाप ने, शैतान ने फंसाया, पाप आया और हवा ने खाया, और फिर गर्भ का फल ने पैदा हुआ, गर्भ का फल ने मर गया। तो ये चीज देखो। प्रकाशित वाक्य को और एक वचन देता हूं इसको सपोर्ट के लिए। प्रकाशित वाक्य 13 का 8,
जो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ। तो जगत का जो उत्पत्ति का समय से घात हुआ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। तो जगत का उत्पत्ति आप यही वचन है, जगत का उत्पत्ति यही घटना है जो आप सब जानते हैं। तो जगत का उत्पत्ति से ही घात हुआ। कौन घात हुआ? यीशु घात हुआ, परमेश्वर खुद घात हुआ। जब ने पाप हुआ तब उसका मतलब क्या समझ गया ना आपने? परमेश्वर इंसान को बनाया था अपने स्वरूप और समानता में। परमेश्वर जो अच्छाई और जो भलाई और जो परमेश्वर का नियम था, जो परमेश्वर प्रेमी था, परमेश्वर पवित्र था, परमेश्वर न्यायाधीशक था, ये इसी तरह मनुष्य चले, इसी तरह जो पूरी जगत में फैले, इसी तरह इस नियम को लेकर पूरी जगत में अधिकारी का साथ चलने पाए। तो और जब शैतान ने इसको फंसा दिया तब परमेश्वर का नियम सब भंग हो गया, परमेश्वर का सब काम। तब इसी से हमें शुरू हुआ ये कहानी। तो ये चीज को तब जगत का उत्पत्ति से ही समय से घात हुआ। कौन? यीशु। तो परमेश्वर पहले आदम का भटिका में जब पाप किया तब तुरंत डिसीजन उल्टा हो गया। तो तब तुरंत यीशु को मरना पड़ा, घात होना पड़ा। लेकिन यीशु का शरीर को परमेश्वर का नियम और परमेश्वर का समय अनुसार उसको सूली पे चढ़वाना पड़ा। ये आ रहा हूँ बाद में। तो लेकिन शरीर को मरना पड़ा क्रूस पर, शरीर को मरना पड़ा क्रूस पर। तो पत्रस लिख रहा है, पत्रस कह रहा है वो चीज को देखो। प्रेरितों का काम 2 नंबर वचन 23 नंबर अध्याय। उसकी, किसकी? यीशु की। जब वहां परमेश्वर की ठहराई हुई मतलब परमेश्वर का नियम अनुଯାयी, परमेश्वर का सीजन अनुଯାयी ठहराई हुई मनसा पर, परमेश्वर का अपना नियम का अनुसार, परमेश्वर का अपना इच्छा का अनुसार, और हुनर मतलब क्या? परमेश्वर का आदेश, परमेश्वर का व्यक्तित्व, इसका आदेश व ज्ञान अनुसार पकड़ाया गया। तो तुमने अधर्मियों के साथ से उसे क्रूस पर चढ़वाया डाला और मार डाला। तो इसका मतलब परमेश्वर का योजना अनुଯାयी यीशु को मरना पड़ा, परमेश्वर का योजना अनुयायी यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। तो तब तक पर यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हुआ था। क्यों? परमेश्वर कह सभी टाइम, दूसरा वचन में भी लिखा है, यीशु कह रहा है हम यीशु को मारना चाहते थे, पहाड़ से फेंकना चाहते थे, यीशु को धक्का देना चाहते थे, यीशु को मारना चाहते थे। शास्त्री फरीसियों ने जब कह रहा है यीशु पैदा होगा तब सारे बालक को, इसराइलियों को जितने बालक है, सब छोटे छोटे बालक को, 2 साल का ऊपर जो बालक है, 2 साल का अंदर जो बालक है, सब बालक को मरवा डालूंगा, क्योंकि यीशु को मरवाने के लिए। लेकिन जब पहाड़ से फेंका जाएगा यीशु को, सब कुछ यीशु का ऊपर अत्याचार करेगा। लेकिन ये सब किया था कौन? किसने? शैतान ने ये सब किया था। चलो पैदा तो हो गया, लेकिन इसको क्रूस पर चढ़ने नहीं देगा। लेकिन शैतान इतना मूर्ख था, जो जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ जाएगा, जिस दिन यीशु क्रूस पर प्राण दे देगा, जिस दिन यीशु क्रूस पर मर जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ एकदम सटीक हो जाएगा, परमेश्वर का नियम को पूरा मानना हो जाएगा। तो इसी वजह से तुमने इसको पकड़ाया और क्रूस पर चढ़ाया डाला। ये परमेश्वर का नियम से हुआ, ये परमेश्वर का आदेश से हुआ, ये परमेश्वर का समय और उसका हुनर उनका नियम अनुযাयी हुआ था। ठीक है, तो ये चीज को हमें देखना है। और अब सबसे बड़ा सवाल अभी उठता है, ये सबसे बड़ा आज हिंदू भाइयों सवाल कर रहा है, सनातन धर्म वाला सवाल कर रहा है, मुस्लिम भाइयों सब सवाल कर रहा है, यीशु को शरीर में ही क्यों जन्म लेना पड़ा? यीशु को शरीर, अगर खुद भगवान है तो खुद को सब कुछ संभाल सकते थे, खुद सब कुछ बदल सकते थे, कैसे बदल सकते थे? ये क्यों शरीर में जन्म लेना पड़ा? ये चीज हम 3 वचनों का साथ, 3 जवाबों का साथ आपको देंगे और बाइबल का अनुयायी देंगे। तो पहली था परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायाधीशक है, परमेश्वर न्यायाधीशक है। तो कहाँ साबित होता है? वचन को देखिएगा हम लोग यूहन्ना 3:16
क्योंकि परमेश्वर ने जगत को इतने प्रेम किया जिसने उसका लौते पुत्र को मरवा डाला। तो कौन कहता है परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है? कौन कहता है परमेश्वर आपसे मोहब्बत नहीं करता है? परमेश्वर इतने मोहब्बत करता है, अपने लौते पुत्र को, बोल तो खुद को, अपने लौते पुत्र को मारवा डाला। किसके लिए? पूरी मानव जाति के लिए, वो हर एक मनुष्य के लिए। आज चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, जो जिसको मानने वाला हो, सबके लिए परमेश्वर बहुत प्यार करता है। तभी जो गर्भ का संतान ने पैदा हुआ, तभी आप जिंदा हो, तभी आप सुरक्षित हो, तभी आप पापी नहीं हो, तभी आप पवित्रता हो, तभी आप धर्मी हो। नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्दे का पीछे छुपा हुआ एक रहस्य है, जो कि आदम को मरना था, जो कि आदम ने गलती किया, पेनल्टी उसको देना था। लेकिन परमेश्वर ने मानव को इतने प्यार किया, खुद को मरवा को, अब सब मानव जाति को, अब सब मनुष्यों को बचा डाला, सब बचा डाला। अभी दूसरी देखेंगे हम लोग, जसाया 6:3। तो इसमें देखा है, और एक दूसरे से, पहली बात हुआ प्रेम, परमेश्वर प्रेमी है, तो इतना प्रेम आपको प्यार किया। तो दूसरी बात देखेंगे हम लोग, जसाया 6:3, 6 अध्याय 3 नंबर वचन, और एक दूसरे से पुकार कर कहते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। स्वर्ग में एक दूसरे से पुकार को जोर जोर से कहते रहते थे। जब परमेश्वर का संगति होता था, जब परमेश्वर को एनी टाइम 24 आवर्स जब परमेश्वर का संगति हो रहा था, तब सेनाओं का यहोवा कहते रहते थे, कहते पवित्र पवित्र पवित्र। तो ये चीज, परमेश्वर इतना पवित्र है, दुनिया का हर एक सब इंसान पापी है, लेकिन परमेश्वर इतना पवित्र है। ये पवित्रता उस दिन खो गया था जिस दिन पाप का गर्भ ने फल को खाया था। तो ये पवित्रता को बजाय रखने के लिए परमेश्वर को देह रूप में मनुष्य रूप में आना पड़ा। आपका पवित्रता को बजाय रखने के लिए परमेश्वर खुद को मरवा डाला। तो परमेश्वर कहाँ गलती किया? परमेश्वर कहाँ महान नहीं है? परमेश्वर कहाँ आपको पवित्रता दिया नहीं है? तो परमेश्वर आपको कितना पवित्रता में रखना चाहता था पहली उत्पत्ति से, आप खुद सोचिए। और इसको बिगाड़ा कौन? लूसीफर बहुत चालू है, शैतान बहुत चालू है। जहाँ पवित्रता है उसको साथ विरोध किसका है भाई? लूसीफर का साथ, आपका साथ, हमारा उसका विरोध नहीं है, उनसे विरोध है, उनका अंदर विरोध है। किनका अंदर? जो यीशु को मान रहा है, जो पवित्रता में चल रहा है, जो न्यायाधीशक है, जो प्रेमी है। तो ये बात को जब लूसीफर समझ लेगा, जो एक व्यक्ति यीशु को मान रहा है, यीशु का अंदर आत्मिक दिख से उन्नति है, और यीशु का वचनों का द्वारा चल रहा है, और दूसरे को प्रचार कर रहा है, दूसरे को जिंदगी को बदला रहा है, तो उसी का ऊपर शैतान अटैक करेगा, उसी का ऊपर उसको भगड़ाएगा, उसको बहकाएगा। जैसा हवा को बहका दिया था, ऐसा आज भी बहका रहा है। 90% सक्सेस हो गया शैतान ने, 90%। इसीलिए इसका उसका पीछे मत भागो, किसी का पीछे मत जाओ, किसी को मत सुनो, यीशु को सुनो, यीशु का पीछे आओ, तो अपने जिंदगी को भी पवित्रता में ला सकते हो। आप भी प्रेमी बन सकते हो, आप भी न्यायाधीशक हो सकते हो, और परमेश्वर का राज में अधिकारी हो सकते हो। तो तीसरी वचन देखेंगे हम लोग। तीसरी वचन में जो हो गया, 2 पवित्र हो गया और प्रेमी भी हो गया। तो तीसरा है न्यायाधीशक। भजन संगीता 37 का 28 नंबर वचन, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। तो कितना साफ साफ लिखा है। जो न्याय इंसान है, जो न्याय रह सकते हैं, जो न्याय जिंदगी जीता है, वो यीशु पे आने का बाद उससे ही प्रीति रखता है। यीशु से आने का बाद यीशु को ग्रहण करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा किसी को भावे आप न्याय चलोगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके लिए किया है यीशु ने, सब कुछ। आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा एक एक वचन का साथ। तो क्योंकि यहोवा ने न्याय से प्रीति रखता है। दूसरा वचन और भी देता हूं, जो रोमियो 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो आप मर गया था,
लेकिन आपको जिलाया कौन? आज खाना खा रहा हूँ, आज जो मैं घूम रहा हूँ, तो मैं उस दिन मर गया था जिस दिन परमेश्वर हमको बनाया था। हमको मतलब इसको क्या कहते हैं, आदम को बनाया था, मनुष्य को बनाया था, तो उसी दिन हम मर गया था। लेकिन पाप ठहर गया था, तो परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता है, खुली बात है। तो पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप करते करते जाओगे, पाप गर्भवती होगा, एक मृत्यु को लाएगा। तो उस दिन मर गया था, लेकिन आप बच गया। मरा कौन? परमेश्वर का पुत्र। मरा कौन? यीशु। तो ये चीज आपको बहुत गहरी चीज है, बहुत आत्मिक दिख से लेना है, तभी जाको समझ पाओगे। तो मत्ती 27:46 और एक वचन दे रहा हूं, देखो इसमें भी बहुत गजब मसाला है। जो तीसरे पहर की निकट, तीसरे पहर की निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी। लैटिन शब्द है ये, जो एली एली लामा सबक्तनी, ये लैटिन शब्द है। तो ये हे हमारे पिता, इसको परमेश्वर हिंदी में भी कह रहा हूँ, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो यीशु ने कोई शिकायत नहीं कर रहा है। यीशु ने जब क्रूस पे चढ़ा कोई शिकायत नहीं किया। यीशु ने फिर भी पूछ रहा है परमेश्वर को, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसको पता है जो सबका पाप हम खुद लिया तो हम पापी ठहर गया, लेकिन मुझे क्यों आप छोड़ रहे हो? कितना महान है परमेश्वर। कि तो परमेश्वर कह रहे, तुझे क्यों नहीं छोड़ू जो मैं प्रेमी हूँ? तुझे क्यों नहीं छोड़ू जो मैं पवित्र हूँ? तुझे क्यों नहीं छोड़ू मैं न्यायाधीशों हूँ? क्यों तुझे छोड़ दिया? इसीलिए तो इसको अपना लिया। किसको? पूरी मानव जाति को अपना लिया। आदम का कौम से जितने पैदा हुआ जगत में सबको अपना लिया। तो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर सबके लिए है। ये बात कितनी गहरी बात है। आत्मिक दिख से आप सोचो, आत्मिक दिख से इसको लो। जो यीशु अगर नहीं तो कितना प्यार किया, यीशु को छोड़ा, अपने लौता पुत्र को छोड़ा, आपको अपनाया। तो इसी वजह से कितना बढ़िया शब्द है। देखो कहा, एली एली लामा सबक्तनी, लैटिन शब्द है ये, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो यीशु कह रहा है, हम सबका पाप ले लिया तो हम तो पापी ठहरा, तो हमें क्यों छोड़ रहे हो आप? तो तुझे इसीलिए छोड़ा, मैं इनको अपनाने के लिए तुझे छोड़ा। कितनी गहरी बात है। ये सब लोग अपने हृदय में थपथपाइए और जब अपने जमीन को जगाइए। जो इतने परमेश्वर एक दास का द्वारा, एक हर एक इंसान का द्वारा भी, यीशु को मानने वाला प्रचारक का द्वारा इतने सच्चा और खरी वचन को, परमेश्वर का वचन को आप तक पहुंच रहा है और आप सीख पा रहे हो। और आप अपने जिंदगी को इसी वक्त परिवर्तन करो, इसी वक्त यीशु को दो, समर्पण करो, तब पश्चात करो पाप से, तभी आपको उद्धार मिलेगा, सल्वेशन मिलेगा। ये हुआ था उस दिन। किस दिन? उत्पत्ति 1:26 में ये हुआ था उस दिन। देखेंगे फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता पे और घरेलू पशु और रेंगने वाला सारा पृथ्वी पर, और घरेलू पशु, रेंगने वाला जंतु, समुद्र के मछली, एयर पर और रेंगने वाला जंतु पर अधिकार रखेगा। तो परमेश्वर ने जब सबका ऊपर अधिकार रखने के लिए दिया है, किसको? मनुष्य को। किसको? मनुष्य जाति को, हर एक मनुष्य को, सबको शारीरिक अधिकार देने के लिए, इनका शरीर का ऊपर अधिकार देने के लिए, ये बात भी मैं खुला कर रहा हूँ, शारीरिक अधिकार देने के लिए, और एकदम गारंटेड लिख दिया, गारंटेड दे दिया। तभी आप अधिकार ग्रस्त हो, सबको अधिकार में आप रख सकते हो, सबको अधिकार में आप ले सकते हो, ये सब जंतु को। और जो रेंगते हैं उसको भी शैतान को, तब शैतान ने उसी बगीचा में, उसी वक्त, ये जब उत्पत्ति का घटना घटी थी, जब ये कंसेप्ट परमेश्वर ने बता रहा था,
तब शैतान ने सुन लिया था, तब शैतान ने जान लिया था। जो शैतान अभी योजना बना लिया, जो ये शरीर को, हर एक जीव जंतु को शरीर का ऊपर अधिकार दे रहा है, और ऐसा कि रेंगने वाला जंतु, उसका मतलब कि खुद सांप हो, सांप को भी, सर्प को भी और शैतान को भी, उसका पर मनुष्य को ऊपर अधिकार, मनुष्यों ने शैतान का ऊपर भी अधिकार दे दिया था। इसीलिए मतलब आपका यीशु को अपनाने के बाद आप दुष्ट आत्मा भी निकाल सकते हो, आप शैतान का योजना का भी तोड़ सकते हो। इसी वजह से शारीरिक अधिकार उसको मिल गया था। किसको? मनुष्य को। सब किसने दिया? परमेश्वर ने गारंटी का साथ दे दिया था शैतान का। इसीलिए शैतान योजना बनाई। जो शैतान का काम, अगर शैतान मनुष्य का अंदर काम करना चाहेगा, शैतान मनुष्य का अंदर जो पाप काम है उसको डालना चाहेगा, तो शैतान को जरूरी था एक बॉडी। शैतान को एक बॉडी चाहिए था। उसका मतलब क्या? शैतान एक आत्मिक बींग्स था, शैतान एक आत्मिक प्राणी था। जब उनका अंदर कोई शरीर नहीं था, उनका पास कोई शरीर नहीं था, शैतान था एक आत्मिक व्यक्ति। क्योंकि परमेश्वर बात करता था, शैतान उसका बात को समझ सकता था। परमेश्वर बात करते थे पवित्र आत्मा का द्वारा, तो शैतान उसको समझ सकता था। लेकिन आदम हवा को जब पापी ठहर गया था, आदम हवा अगर बात करेगा तो शैतान समझ नहीं पाएगा, शैतान समझ नहीं पाएगा। उसी वजह से आप हर एक मनुष्य जाति का अंदर, हर एक मनुष्य का अंदर शैतान को आने के लिए एक शैतान का बॉडी चाहिए था, एक शैतान को बॉडी चाहिए था। शैतान का पास बॉडी नहीं था, शैतान आत्मिक था। तो उस वक्त मनुष्य का शरीर देखो, उस वक्त मनुष्य का शरीर सिर्फ आदम और हवा का पास था। उस वक्त, किस वक्त? जिस वक्त उत्पत्ति किया था आदम और हवा को, उस वक्त दूसरा कोई जंतु का पास, दूसरा कोई जानवर का पास, दूसरा कोई सांप हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूअर हो, जो भी जो जीव जंतु बनाया था परमेश्वर ने, उन सब का पास, किसी का पास भी ये नहीं था, बोलो तो परमेश्वर का समानता और परमेश्वर का स्वरूप नहीं था। खाली एक ही मात्र मनुष्य था, जो आदम और हवा, उसी का पास ही शरीर था। और शैतान का शरीर अलग, इसका जीव जंतु का शरीर अलग था, और मनुष्य का शरीर अलग था। मनुष्य खाली ये दो ही कम था, एक आदम और हवा, जो इसी का शरीर को इस्तेमाल किया। किसने? शैतान ने। किसने? शैतान ने। शैतान को एक बॉडी चाहिए था। मैं बता रहा था ना, शैतान को एक बॉडी चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर का शरीर का ऊपर मनुष्य को अधिकारी दिया गया था। क्यों? मनुष्य को परमेश्वर मनुष्य का शरीर का ऊपर अधिकार को दिया था, तभी ये अधिकार को दिया था। तभी सांप ने क्या किया? तभी सांप ने अपनी बॉडी दे दी। तभी सांप ने अपनी बॉडी दे दी। शैतान को सांप के शरीर का सहारा लेना पड़ा। शैतान को सांप का शरीर का सहारा लेना ही था क्योंकि परमेश्वर के बनाया हुआ शरीर को नाश करने के लिए। तो परमेश्वर का बना हुआ जो शरीर, परमेश्वर जो शरीर को बनाया है, उसको नाश करने के लिए शैतान को खुद सांप बनना पड़ा। शैतान को सांप का शरीर का सहारा लेना पड़ा। और इसी वजह से परमेश्वर जो बनाया इंसान को, इसी इंसान को बिगाड़ने के लिए। और इसी वजह से देखो, हम लोग ये कह रहा है तो पहला दूसरा कोरिन्थियों 11:14 में देखो, ये अचंभक की बात नहीं है, ये अचानक की बात नहीं है, ये बात नहीं है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की रूप धारण कर सकता है, तो शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की रूप धारण कर सकता है, तो सांप क्यों नहीं बन सकता? तो सांप है, शैतान है, ये चीज को हमें देखना है। तो ये चीज अभी जो वचन का द्वारा हम लोग सीखा, इसको आप जितने भी विश्वासी है, जितने भी अविश्वासी है, जो कोई भी देख रहे हो, जो कोई भी थाम को दबा रहे हो, जो कोई भी रेस्पेक्ट कर रहे हो, सबको स्वागत करता हूँ। और सब ने प्रभु यीशु का वचन में, प्रभु यीशु का वाणी में आगे आइए, आगे सीखिए और जानिए, और अपने जिंदगी को परिवर्तन करिए। और हर एक सेवक को, हर एक दागदासी को, हर एक बिशप पास्टर जितने भी बड़े हैं, सबको मैं ये बताता हूँ, सब लोग पवित्र बाइबल की पवित्र वचन का द्वारा, पवित्र आत्मा का अगुवाई से
जो वचन बाइबल में लिखा गया है उसको सही तरह कॉन्टेक्स्ट का साथ प्रयोग कीजिए, प्रचार कीजिए, जैसे कि एक आत्मा परमेश्वर का राज्य में आने पाए। जय मसीह की सबको। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय यीशु।